अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज आप लोग को जो है ये आप लोग जो है जान जाइएगा कि जब कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लेते 500 का एग्ज़ाम हुआ, उसका 60% कितना होगा। उसी तरह बहुत सारा आपका मार्क्स का हो सकता है एग्ज़ाम, तो उसमें आपका कितना आपका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है या मार्क्स कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो के अंत तक आप रहने पे आपको ये समझ में आ जाएगी कि परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे मार्क्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करवाते रहे ताकि आपका नोटिफिकेशन आपका स्क्रीन पर आ सके। चलते हैं गाइस, सीधा आपका हम लोग टॉपिक चलते हैं। इस चैनल से आपको जो है 3 चीज़ की बचत होती रहेगी, टाइम, एनर्जी और मनी। आप आराम से हेडफोन लगाइए और सो के आराम से देखिए। चलते हैं गाइस, टॉपिक पे सीधा आते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है आपका परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या होता है, सबसे पहले इस मीनिंग को समझते हैं कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। देखिए पर का मतलब होता है प्रत्येक और प्रति का मतलब होता है बारी बारी से। प्रति का मतलब हुआ बारी बारी से, है ना, इस चीज को बोल सकते हैं। जैसे पर का मतलब एवरी और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। प्रति का मतलब बारी बारी से, शत का मतलब 100। मतलब 100 में से आपका कितना मार्क्स आता है। 100 में से मतलब कोई भी चीज का कंपेयर होगा तो 100 में से कितना आया, 100 में से कितना आया। जैसे मान लेते 100 में से आपका 80 आया तो 100 से तुलना करते हैं। प्रति मतलब प्रत्येक 100 में से कंपेयर किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। मतलब 100 में कितना आया, एक लाइन में बोलेंगे तो 100 में कितना आया। और प्रतिशत का जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है गाइस, ये होता है। और अगर प्रतिशत का अगर आप एग्जाम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर लिखते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, पुलिस का हो, तो प्रतिशत का वैल्यू आप वहाँ पे कोई पूछा करता है एग्जाम में, तो आप दिमाग में रखिएगा 1/100। ठीक है गाइस, ये सिर्फ आप एग्जाम के लिए नहीं है आपका, आप अगर किसी क्लास में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत ही एप्लीकेबल होता है, वहाँ भी आपके लिए ये जो चैप्टर जो होगा बहुत ही यूजफुल होगा गाइस। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। मीनिंग मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गाइस कि जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आपका कोई अबर जो है रिजल्ट निकला, आपका पब्लिश हुआ है। मान लेते हैं कि 500 का आपका टोटल एग्जाम था। टोटल मार्क्स जो था आपका, टोटल मार्क्स मतलब कुल प्राप्तांक जिसको बोलते हैं 500 का था सपोज दैट। इसमें से गाइस आपका मान लेते हैं कि आपका जो है आपका ऑब्टेन मार्क्स जो आप लाए हैं, आप मान लेते हैं 300 लाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिशत में कितना हुआ, है ना। आपका एग्जाम हुआ 500 का, जिसमें से लाए आप कितना लाए, 300 लाए, तो परसेंटेज में पूछा जाएगा आप लाए कितना लाए। तो आप क्या बोलिएगा, कैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ समझिए। जिस चीज़ का आपका निकालना रहे, जैसे यहाँ पे 300 है, 300 नंबर आपका आया, तो जितना आपको आया है उसको आपको जो है न्यूमरेटर में लिख देना है, अंश में लिख देना है, ऊपर में लिख देना है। और ध्यान दीजिएगा गाइस, टोटल मार्क्स जिससे आप कंपेयर करेंगे, टोटल मार्क्स कितना आया है इसको आप नीचे लिख देंगे गाइस। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुना कर दीजिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका मार्क्स आया। 0 से 0 क्लास, 0 से 0 क्लास, 5 से काटे तो आपका आया 20 या 60%। मतलब 500 नंबर का आपका एग्जाम था, जिसमें से आप लाए कितना परसेंट, 60% गाइस। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन कोई लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन जो था, आपका एग्जाम मान लेते हैं सपोज दैट अबर एग्जाम हुआ, मान लेते हैं कुल आपका प्राप्तांक जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स था एग्जाम 800 का, जिसमें से आप क्या किए, आपका लाए जिसको बोलते हैं ऑब्टेन मार्क्स, लाए आप कितना लाए, मान लेते हैं कि आप लाए हैं सपोज दैट 500। तो आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत में आपको कितना परसेंट आया, तो आप कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, जो मार्क्स आया हुआ है, आया हुआ मार्क्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टेन मार्क्स, जो आया हुआ है उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है, ऊपर लिख देना है। और जिससे आप कंपेयर करेंगे, अर्थात बोल सकते हैं कि टोटल कितना का एग्जाम था, उसको आपको जो है टोटल को नीचे लिखेंगे गाइस,
इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो इससे आप परसेंटेज निकाल लीजिए गाइस। जैसे यहाँ पे देखिए आपका आप लाए कितना 500 लाए, 500 ऊपर हो गया और टोटल एग्जाम कितना था 800 का। अब देखिए आपको कितना मार्क्स आया, 0 0 क्लास हुआ, 0 0 क्लास हुआ। आप इसको काटिए आप, 4 2 जाए 8 हो गया, 4 1 जा 4, एक इसमें गया आपका 4 दूनी 8 और 4 5 20। इसको भागा मारिए गाइस, 2 छक 12 2 4, देखिए आपका 62.5% आ गया गाइस। आप इसको डिवाइड मारेंगे तो 62.5 आ गया। तो इससे आप ये बता सकते हैं कि एग्जाम में जो है आपका 62.5% आ गया गाइस। तो मेरे ख्याल से किस तरह से जो है, अगर आप कोई इम्तिहान को एग्ज़ाम लिखते हैं और लिखने के बाद अगर आपको दो चीज़ पता हो, टोटल मार्क्स और कितना आया, तो मेरे ख्याल से आप जो है आराम से आप निकाल लीजिएगा कि आपका कितना परसेंटेज आएगा गाइस। तो परसेंटेज निकाल के लिए सीख गए। अब जो दूसरा जो है गाइस, आपको ये सिखाएंगे कि आपका अगर परसेंटेज अगर आपको दे दे कि आपका 65% आया एग्जाम में, तो आपका मार्क्स कितना आया एग्जाम में, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस। यहाँ समझिएगा, अच्छा है टॉपिक। क्या आपको बोले दूसरा जो टॉपिक है, जैसे आपको मान लेते हैं कुल मार्क्स, कुल आपका जो है मार्क्स दिया हो और लाया मार्क्स, सॉरी, कुल मार्क्स दिया हो और आया हुआ परसेंटेज प्राप्त हो, तो मार्क्स आया हुआ कितना होगा। देखिए गाइस बहुत इजी है, कितना होगा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका हेडिंग हो गया, जैसे टोटल एग्जाम था आपका, मान लेते हैं टोटल आपका जो था एग्जाम आपका था 500 का, आपका जो आया सपोज दैट मान लेते हैं कि आपका आया 70%, परसेंटेज में आप लाए 70%, तो आपका लाया हुआ मार्क्स आया कितना, मतलब ऑब्टेन मार्क्स कितना आया, आपको प्राप्तांक कितना आया, तो यहाँ पे है वाट। कैसे बनाएंगे समझते हैं गाइस। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स जो दिया हुआ है, आप क्या करेंगे कि सबसे पहला आप जो है यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ आपका, जिसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, और बिना आपका फॉर्मूला को भी बनाया जा सकता है गाइस। ये फॉर्मूला हो गया और बिना फॉर्मूला का भी। देखिए ये 500 है, बिना फॉर्मूला को सीखते हैं, तो 500 जो अपने आप में कितना परसेंट है गाइस, 100% है। तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 500 गाइस, 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ 500, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। ठीक है गाइस। अब इसके बाद आपसे कितना मार्क्स का निकालना है, 70% के आंसर निकालना है, तो 70% जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1% का वैल्यू इतना है, तो 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, तो 70 में यहाँ पे ये कटा, तो आपका आया 7 5 35, 350 नंबर जो है मार्क्स जो है आप एग्जाम में लाए हैं। तो ये था आपका बनाने का तरीका। और अगर सपोज आपको अगर फॉर्मूला में बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, कुल मार्क्स को आप जो है आप ऊपर लिखेंगे, और जो आया हुआ आपका 100 है, सॉरी 100 आपको नीचे लिखना है, और आया प्रतिशत ये यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो देखिए टोटल मार्क्स कितना था गाइस 500 का, आपका 100 लिख दिया नीचे में, कितना परसेंट आप लाए एग्जाम में 70%। इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा गाइस, तो भी आपका आंसर वही आएगा गाइस 350। तो मेरे ख्याल से गाइस ये समझ में आया होगा कि जब कुल मार्क्स दिया हो और साथ ही साथ आपको ये पता हो कि कितना परसेंट आप लाए हैं, तो आप इससे आप अपना मार्क्स निकाल सकते हैं कि एग्जाम में कितना मार्क्स आया। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। और गाइस अगर आप वीडियो में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को हमेशा जो है बताते रहें कि इस चैनल में कॉमर्स के साथ साथ आपका स्पोकन इंग्लिश, इसके साथ साथ आपका जीएस और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का भी तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ पे आपको समय, एनर्जी और पैसा का बचत होती रहेगी गाइस। चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, हम फ्रेश तरीके से पढ़िएगा गाइस। देखिए एग्जाम टोटल मार्क्स था आपका, मान लेते हैं सपोज दैट, अब ले लेते हैं
600 का, जिसमें से आपका आया, मान लेते हैं कि सपोज दैट 60% लाए आप, कितना लाने वाला मार्क्स कितना था गाइस। आपको प्रतिशत पूछा गया कितना आया, तो क्या कीजिएगा, दो तरीका बताए थे आप लोग को, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में फॉर्मूला क्या था, टोटल मार्क्स ऊपर लिखेंगे, टोटल मार्क्स ऊपर लिख देंगे आपका। इसके बाद क्या बताए थे गाइस, यहाँ लिख दीजिएगा 100 इंटू क्या कीजिएगा, आया परसेंटेज, कितना आपका परसेंटेज आया। तो देखिए टोटल मार्क्स कितना आपका 600, 100 नीचे लिखेंगे, आपका आया परसेंटेज कितना 60, तो 0000 क्लास आपका आया 360। ये आपका ऑप्टेन मार्क्स पता चला कि आप इतना मार्क्स लाए। दूसरा तरीका क्या था गाइस, यहाँ पे आप समझिए, देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि 100% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 600, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, 600/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 का आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे गाइस, ये 100 से 100 यहाँ पे 60 हो जाएगा, काटेंगे तो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा गाइस 360। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इस चैनल में पढ़ने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करवाते रहें। तो गाइस ठीक है, अब कल बात करते हैं ऑन टुमारो। हैव अ नाइस डे।